वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। हालत तशवीशनाक है। हुकाम का कहना था कि हमला आवर अकेला था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और नेशनल गार्ड पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स अफगान शहरी निकला। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से हुई है जो 2021 में अमरीका आया था। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि इतराफ़ के इलाके खसूसन आई स्ट्रीट को सील करके शहरियों को दूर रहने की हिदायत जारी की गई है। जख्मी एहलकारों का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड से है, जबकि गवर्नर मगरबी वर्जीनिया ने वाक़े के बाद दोनों एहलकारों की हिलाकत की तस्दीक की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वाशिंगटन के रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर परवाजें और आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं और ताहम कुछ देर बाद मामूल की परवाजें बहाल की गईं। सैयद मूसा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, उनसे भी बात कर लेते हैं। सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन आपने सिचुएशन देखी होगी, अफगानिस्तान की जानिब से, अफगानी शहरी की जानिब से हमला किया गया है और अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वाज़ेह रद्द अमल दिया है। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं सारी सिचुएशन को? अमरीका का अगला स्टेप क्या होगा इस हवाले से? देखें जी, अमेरिका के जहाँ तक पहले स्टेप की बात आती है, उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन का जो पहलू है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर जो इंटेलिजेंस भी होती है इन मामलों के लिहाज से, उनको बैक डोर पर जाके देखने के लिए कि जी ये इवेंट निकला किस तरह है, बंदे पे प्रोफाइलिंग करवानी है, कनेक्शन ड्रॉ करने, आई थिंक उसमें काफी अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं अभी जिनको एड्रेस ही क्लैरिटी मिल सकती है। पर ये एक बहुत ही एक आई थिंक संगीन एक वाक़या इसलिए है क्योंकि आप उसकी ग्रेविटी देखें। व्हाइट हाउस के करीब अटैक होने का सिंबलिज्म एक और है, सेंटर ऑफ अमेरिकन कैपिटल के आसपास ये चीज होनी है। दूसरी बात है, जिस तरह आपने शहरी की प्रोफाइलिंग की बात बताई, देखिए जी अफगान ओरिजिन के तो होते हैं, बट द सिचुएशन इज के व्हाट इज मोर टू इट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल कनेक्शन है, अगर कुछ तंजीमों के हालात से किया गया है, इज इट अ लोन अटैक एज वेल, क्योंकि अक्सर कभी कभार आइसोलेटेड इंसिडेंट भी होते हैं। तो मेरे ख्याल है कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने से पहले मैं गहरी नजर रखूंगा अमेरिका की तफ्तीश करने के तरीके के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से आप मजीद रफ्तार इख्तियार करें। मूसा, ये भी कहिएगा कि क्या ये वाकई लोन अटैक है, कोई इंडिविजुअल ही कर रहा था या फिर कोई तंजीम मुलविस होगी? देखिए जी, उसके ऊपर क्लैरिटी अभी फिलहाल इसलिए इतनी नहीं है क्योंकि लोन अटैक के चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि लोन अटैक जो होता है वो इस गति का नहीं होता। आइसोलेटेड इंसिडेंट का मतलब ही ये है कि एक बंदा कोशिश करे और फिर उसके अंदर आपको उसका नतीजा नहीं मिला जो कि आप चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसको एक ब्रॉडर सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह पहले आपको बताया कि जो इस अटैक की सिंबलिज्म है कैपिटल के ऊपर होना और ट्रम्प साहब की तरफ से वो फौरन रद्द अमल आने का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर पीछे कॉरिडोर्स के पीछे कोई बैकग्राउंड में थिंकिंग है कि ये जो अटैक जिसका मटीरियलाइज हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन किस किस्म की थी, सब कुछ क्या था। तो मेरे ख्याल से ये एक मजीद स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये है कि जी जो थ्रेट परसेप्शन जो है, जो आप इस अटैक को देखें किस तरह कोऑर्डिनेट किया गया, क्या किया गया, तो उस लिहाज से फिर ये है कि एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव बन जाता है, जो कि हमने माजी में भी देखा कि अमेरिका उस चीज़ को काफ़ी संजीदगी के साथ लेता है। सैयद मूसा, अगर बात की जाए कि अफ़गानिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अफ़गान शहरी है और उसी ने ये सारे मामलात किए, आप क्या कहेंगे इस पर कि अफ़गानिस्तान पर इस चीज़ का कोई इम्पेक्ट पड़ेगा या उन्हें इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ेगा? देखिए डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तो स्ट्रेन तो आएगा, क्योंकि सारी बात है जब ये अटैक होता है और अगर अफगान ओरिजिन से है तो उसके अंदर पे ये है कि काबुल जो है वो कंप्लीट डिनाइबिलिटी भी नहीं रख सकता और जारी बात है वो फिर साइड स्टेप इस इशू को नहीं कर सकता। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है और अमेरिका के पास उस किस्म की इंटेलिजेंस भी है जिसकी बेस के ऊपर अगर वो केस बनाते हैं काबुल के साथ या बाकियों के साथ, तो वो उस केस को रद्द करने की कोई पोजीशन में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से कॉन्सिक्वेंसेस किस किस्म के होंगे, आई डोंट थिंक इस अटैक की बेस के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड जाने की कोशिश करेगा। बट जजिंग बाय हाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इन चीज़ों को प्ले आउट माजी में किया है, उसके अंदर ये हो सकता है कि वो जो कनेक्शन ड्रॉ करते हैं जिन ग्रुप्स के साथ, जिन तंजीमों के साथ, कि किस तरह कोऑर्डिनेशन आगे की गई, अगर तो उसमें हमें ट्रेस ऑफ एविडेंस मिलती है कंक्लूसिव जो हो कि जी इसमें काबुल के साथ भी कुछ ग्रुप्स के लिंक थे या सब कुछ था, ऑल ऑफ व्हिच इज अप इन द एयर राइट नाउ, तो उसकी बेस के ऊपर फिर अमेरिका बहुत संजीदा चीजें जो है वो आगे लेके जा सकता है। अमेरिका के पास
सैंक्शन कंट्रोल रजीम भी है, अमेरिका के पास डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आइसोलेट करने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, अमेरिका के पास ऑफेंसिव ऑप्शंस भी होती हैं। बट अभी तक दिमाग में रखने की बात है कि जो अटैक हुआ है एक इंडिविजुअल की तरफ से ऑन अ वेरी फंडामेंटल नोट किया गया है। पहली बात, आप इसको एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा कोई क्राइसिस नहीं अभी समझ सकते। तो आने वाले घंटे में आपको पता लगे जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती है कि किस सतह के ऊपर इसको अमेरिका देख रहा है और लिहाजा उसी सतह के ऊपर फिर नतीजे जाने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो सैयद मूसा, अगर इसको एज एन इंडिविजुअल अटैक भी कंसीडर कर लिया जाए तो असाइलम लेने वाले लोगों के साथ मजीद किस तरह का सलूक बरता जा सकता है? क्योंकि अमेरिकन सदर ट्रंप ने भी कह दिया है कि बाइडन दौर में जितने भी लोग आए थे असाइलम लेकर, अब उनका शिकंजा सख्त हो जाएगा और उनके खिलाफ मजीद सैंक्शंस लग जाएंगी। आई थिंक दैट इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखें जी, उनके साथ उनके हालात मजीद बिगड़ने में। सैयद मूसा माहिर बिन अक़वामी उमूर हमारे साथ थे, अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे।